वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में हम जो रीडिंग करने जा रहे हैं उसका टॉपिक ये है कि आने वाले कुछ घंटों में आपके पर्सन का आपको लेकर क्या सोचना होगा, क्या फील करना होगा, किस तरह से वो आपके बारे में विचार लाएंगे, क्या वो कोई एक्शन लेते हैं या नहीं। और कमेंट सेक्शन में मुझे काफ़ी व्यूअर्स ने पूछा था कि जो आप पार्टनर टर्म यूज़ करते हो रीडिंग के दौरान, तो उसका मतलब क्या होता है कि क्या मैरिड इंसान है या अनमैरिड है, या हम किसी को पसंद करते हैं, हमारा कोई सीक्रेट क्रश है, क्या ये उसके लिए भी रीडिंग होगी। तो मेरी हर वीडियो पर मैं क्लियरली स्टार्टिंग के अंदर बताती हूँ, जब भी मैं इंट्रोडक्शन देती हूँ, कि ये वीडियो सभी के लिए है। आप जिसके बारे में भी सोचते हुए वीडियो पर पहुँचते हो, जब आप टाइटल देखते हो किसी वीडियो का और आप उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हो और उसको आप खोल कर सुनते हो, तो डेफिनेटली वो आपकी करंट एनर्जीज़ हैं। आपको यूनिवर्स उस रीडिंग के लिए, उस वीडियो के लिए खुद अट्रैक्शन दे रहे हैं ताकि आप वहाँ से गाइडेंस लो और अपनी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम है या समस्या है उसका समाधान पा सको। ये रीडिंग जो है वो टाइमलेस है, जनरल है, कलेक्टिव है। सेम जेंडर सेक्स वाले या मेल फीमेल कोई भी सुन सकता है, कोई भी यहाँ पे लिमिट नहीं है। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो अगले कुछ घंटों में वो आपके लिए क्या सोचेंगे, उनकी डीप फीलिंग्स क्या हैं आपको लेकर। सबसे पहले तो मुझे यहाँ लग रहा है आप जिनसे डील कर रहे हो, ये पर्सन आपको किसी तरह की सॉरी कहना चाहते हैं। मुझे लगता है आप लोगों की शायद लड़ाई हो चुकी है या किसी तरह का मनमुटाव है, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग भी हुई हो सकती है, क्योंकि पहला ही कार्ड सॉरी का आया है। तो माफ़ी मांगना चाह रहे हैं आपसे, और हो सके तो आप माफ़ कर देना अगर आपको लगता है कि इनकी गलती माफ़ी लायक जो है वो एक नादानी से हुई है और मैं इसे माफ़ करके अपने रिश्ते को ठीक कर सकती हूँ, तो ज़रूर माफ़ कर दीजिए। लेकिन अगर किसी पर्सन ने आपके साथ या आपके किसी पार्टनर ने आपके साथ एक ही तरह की गलतियों को 1000 दफ़ा दोहरा दिया है, रिपीट किया है, फिर आप सोच समझ कर इनको माफ़ कीजिएगा। क्योंकि अगर आप किसी को बार बार उनकी गलतियों के लिए माफ़ करते रहोगे तो वो इंसान शायद अपने जीवन में किसी तरह का लेसन, कोई एक्सपीरियंस नहीं फील कर पाता, क्योंकि उसको हर चीज़ फिर ऐसा लगता है गलती करो, सामने वाला तो माफ़ कर ही देगा। फिर आप इस व्यक्ति को थोड़ा टाइम दे सकते हो ताकि ये अपनी गलती को समझे, जाने और उसके बाद आपको वापस आके मनाए। तो अगले कुछ घंटों में आपके पर्सन इस रिश्ते के अंदर, आपका जो रिलेशनशिप है उसमें किसी तरह का पीस, बैलेंस और रोमांटिक कनेक्शन लाना चाहते हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि हमारे बीच में कितने दिनों से या कितने हफ्तों से रोमांटिक बातें नहीं हुई। प्यार मोहब्बत वाली जो फीलिंग है उसको दोबारा से रिक्रिएट करना चाहते हैं और आपके साथ इस कनेक्शन में शांति और सुकून चाहते हैं अगले कुछ घंटों में। ऐसा ये अंदर से सोच रहे हैं और ये एनर्जी मुझे आप लोगों की भी नज़र आ रही है। शायद आप भी इस तरह की एनर्जी में अपने आप को फील कर रहे हो अपने पार्टनर के लिए, क्योंकि टैरो में एनर्जीज म्यूचुअल भी होती हैं, वाइस एंड वर्सा भी होती हैं। बहुत सारे लोग इसी बात पर कंफ्यूज हो जाते हैं कि रीडिंग में तो लिखा रहता है टाइटल के अंदर कि वो आपके लिए कैसा फील कर रहे हैं, और कभी कभी रीडिंग हमारी ही कहानी होती है, तो आप उस पर्सन की एनर्जी को मिरर कर रहे हो। अगले कुछ कार्ड्स में मुझे यहाँ दिख रहा है कि आपके जो पर्सन है, पहली बात, इनको आपके साथ किसी भी तरह कोई जल्दबाजी में डिसीजन नहीं लेना। ये काफ़ी सोच रहे हैं आपको लेकर, कोई ऐसा डिसीजन नहीं लेना चाहते कि आप इनसे हमेशा के लिए दूर हो जाओ, ये आपसे हमेशा के लिए दूर हो जाए। काफ़ी सोचेंगे अगले आने वाले घंटों में आपके पार्टनर, क्योंकि यहाँ पे
डीप थिंकिंग का कार्ड आया है, तो ये कुछ ना कुछ काफ़ी डीपली गहराई से सोच रहे हैं और इनको ऐसा भी लगता है कि आपके बारे में जितना भी सोच लूँ इनको पीस ऑफ माइंड नहीं मिलता, क्योंकि ऐसा लग रहा है इनको कि इन्होंने आज तक जितने भी लोगों को डेट किया है शायद उन्होंने कभी उनके बारे में इतना डीपली फील ही नहीं किया, क्योंकि ऐसा ज़रूरी नहीं कि आपकी लाइफ में हर इंसान आए और आपके दिल को छू जाए। आपने वो जगह यहाँ पर इनके दिल में कहीं ना कहीं बना ली है और अब ये पर्सन आपकी यादों को भुला भी नहीं पा रहे और दूसरी बात आपके थॉट से बाहर भी नहीं निकल पा रहे। मतलब ना चाहते हुए भी आप इनके दिमाग में तो घूम ही रहे हो कुछ ना कुछ करते हुए कि अभी वो ये कर रहे होंगे, अभी वो अपनी लाइफ में इस तरह की ज़िंदगी जी रहे होंगे। तो जो ये चेंज अपने इस रिलेशन में चाहते हैं शायद पास्ट में उस चेंज को लेकर ये कभी श्योर नहीं थे, ना ही इन्होंने कभी कोई एक्शन ऐसा लिया कि चलो माफ़ी मांगकर अगर चीज़ें ख़त्म होती हैं, चीज़ें सुलझ सकती हैं तो लड़ाई झगड़ा सुलझा लिया जाए और माफ़ी मांगकर एक नई शुरुआत की जाए। तो काफ़ी हद तक मुझे लग रहा है आप जिनसे डील कर रहे हो ये पर्सन भगवान से अपनी नाराज़गी दिखा रहे हैं। इनको गुस्सा आ रहा है भगवान पे कि आप मेरी प्रार्थना स्वीकार क्यों नहीं कर रहे। काफ़ी मैनिफेस्ट कर रहे हैं, प्रेयर का कार्ड है, मैनिफेस्टेशन का कार्ड है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन का कार्ड है और आजकल मेरी रीडिंग में लॉ ऑफ अट्रैक्शन का कार्ड सबसे ज़्यादा आ रहा है। जितनी भी अभी मैंने रीसेंट वीडियोस हाल फिलहाल के दिनों में बनाई हैं, मैं भी कई बार इतना सरप्राइज़ हो जाती हूँ, इतना ज़्यादा हैरान हो जाती हूँ कि ऑलमोस्ट सिमिलर कार्ड्स हर 2 या तीसरे दिन रीडिंग में आ जाते हैं। तो शायद आप लोग काफ़ी मैनिफेस्ट कर रहे हो पर्सन को, आपकी एनर्जी दिखाई दे रही है ज़्यादातर। और कुछ लोगों के पार्टनर को ऐसा भी लग रहा है कि आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ चुके हो और शायद इस पर्सन को अब आप पसंद नहीं करते या आपका जो इंटरेस्ट है इस पर्सन से कम हो गया, ऐसा ये सोच रहे हैं, चाहे सच्चाई पूरी उल्टी ही क्यों ना हो। क्योंकि कई बार क्या होता है कि सामने वाला हमेशा ये चाहता है कि मैं किसी के पीछे चेज़ ना करूं, किसी के पीछे ना जाऊं, मैं किसी को मनाऊं ना, लेकिन मुझे सारे लोग प्यार दें, दुलार दें, मुझे सब लोग पैम्पर करें, मुझे सब लोग केयर दें, मुझे सब प्यार करें। प्यार कौन नहीं चाहता आज के टाइम में। हर इंसान प्यार का भूखा है, हर इंसान को प्यार चाहिए, चाहे वो इंसान है या वो जानवर है, चाहे वो नेचर है, चाहे वो मदर अर्थ है। दुनिया में हर इंसान प्यार को वैल्यू करता है। कुछ लोग डायरेक्टली बताकर अपने प्यार की वैल्यू को करवाते हैं और कुछ लोग इनडायरेक्टली बातों को दिल में रखते हैं, मन में छुपाकर, काफ़ी रिज़र्व होते हैं। कुछ लोग फीलिंग्स को लेकर इतना ज़्यादा कंट्रोल्ड होते हैं, अनबैलेंस्ड होते हैं और कहीं ना कहीं अपनी फीलिंग्स और इमोशंस को सामने वाले के सामने बहुत जल्दी व्यक्त करना पसंद नहीं करते। तो आज मेरे जो दर्शक हैं जो इस रीडिंग को सुन रहे हैं, बहुत सारे लोगों की ज़िंदगियों में मुझे अलग अलग तरह का परिवर्तन यानी कि चेंज आता हुआ नज़र आ रहा है। कुछ लोगों को आने वाले 9 घंटों में कॉल आ सकता है, मैसेज आ सकता है, कुछ लोगों को अगले 14 घंटों में, कुछ लोगों को आने वाले अगले 3 घंटों में भी और कुछ लोगों को अगले 21 घंटों में भी। तो 3, 9, 14 और 21 ये नंबर काफ़ी इम्पॉर्टेंट आए हैं। तो इन दिनों में भी आप अपने पार्टनर को मिल सकते हो, किसी डेट पर जा सकते हो और ऐसा भी हो सकता है कि अगर डेट पर नहीं जा रहे तो इन्होंने अगर आपको ब्लॉक करके रखा था तो ये शायद अब आपको अनब्लॉक करके अपने दिल की बात आपसे शेयर कर सकते हैं। तो ये डेट्स काफ़ी इम्पॉर्टेंट रहेंगी और ये घंटे भी हो सकते हैं, इतने दिन भी हो सकते हैं, यानी कि जो मैंने अभी आपको टाइम लाइन बताई है। और बाकी बहुत सारे लोगों को अपने पार्टनर का आने वाले 15 दिनों में डेफिनेटली कोई कॉल मैसेज रिसीव हो जाएगा, क्योंकि आप लोगों को ये भी पता होना चाहिए कि ये जनरल रीडिंग्स होती हैं। कई बार
मेरे को ऐसा भी लगता है कि व्यूअर्स कंफ्यूज हो जाते हैं। मैंने बहुत वीडियोस अभी रिसेंटली बनाए थे कि 6 घंटे में कॉल आएगा या 11 घंटों में कॉल आएगा। तो कुछ लोगों को कॉल उन घंटों में आया है और कुछ लोगों को नहीं भी आया, ठीक है। कुछ लोगों को उन घंटों के बीतने के बाद कॉल आया। तो जो वहाँ पे नंबर दिया होता है, वो नंबर की एक वैल्यू होती है, उस नंबर का एक इम्पॉर्टेंस होता है न्यूमरोलॉजी में। टैरो के अंदर भी वो नंबर्स आते हैं, वो टैरो के नंबर्स भी होते हैं, टैरो के कार्ड्स पे वो नंबर्स भी लिखे रहते हैं और टैरो के इंटरप्रिटेशन में भी वो नंबर्स आते हैं। क्योंकि मैं एक न्यूमरोलॉजिस्ट भी हूँ, एस्ट्रोलॉजर भी हूँ और टैरो रीडर भी हूँ, तो मेरे लिए नंबर्स की इम्पॉर्टेंस बढ़ जाती है जब मैं रीडिंग करती हूँ। और नंबर्स को हम अगर रिस्ट्रिक्टिव वे में ना रखें, यानी कि उसको सीमित ना रखें, उसके दायरे को केवल 5 घंटों तक सीमित ना रखें। 5 घंटों से ऐसा भी हो सकता है कि 50 घंटे हो जाए, क्योंकि 5 और 0 को ऐड करोगे तब भी वो टोटल 5 में आएगा। कुछ लोगों के लिए 5 दिनों में भी कॉल आ सकता है, कुछ लोगों को 5 हफ्तों में भी कॉल आ सकता है और कुछ लोगों को डेफिनेटली 5 घंटों में तो आएगा ही आएगा। ये चीज़ मैंने आपको फ्रेंड्स इसलिए क्लियर की है क्योंकि बहुत लोगों को कन्फ्यूजन हो जाता है और वो समझ नहीं पाते कि हम जो YouTube पर वीडियोस को सुनते हैं, देखते हैं, ये वीडियोस जनरल होती हैं, किसी एक व्यूअर की लाइफ की कहानी नहीं। सारे देखने वाले हैं, हज़ारों देखते हैं इनफैक्ट, और सबकी स्टोरीज़ अलग हैं, सबकी सिचुएशंस अलग हैं, सबकी लव लाइफ अलग है। कोई किसी मैरिड पर्सन से डील कर रहा है, कोई किसी अनमैरिड के साथ रिलेशन में है, कोई खुद मैरिड है और सामने वाला अनमैरिड है, कोई डाइवोर्स्ड है, कोई सिंगल है, किसी का क्रश है। तो ये चीज़ें भी आपको ध्यान रखनी होती हैं। चलिए वापस आते हैं बैक टू द रीडिंग। अगले कुछ घंटों में एक तो आपके पर्सन को आपसे ये भी शिकायत रहती है कि आप इस पर्सन को बहुत ज़्यादा इमोशनली हैंडल करते हो, कभी कभी आप प्रैक्टिकल नहीं होते, क्योंकि आपके पर्सन की बहुत बारी इस बात को लेकर आपसे मिसअंडरस्टैंडिंग हुई होगी कि आप ना लाइफ को बहुत रोमांटिक तरीके से जीना चाहते हो, बहुत ड्रीमी हो, बहुत ज़्यादा जैसे कहते हैं ना फिल्मी रोमांटिक मूवीज़ की स्टोरी, आप वैसी अपनी लव स्टोरी चाहते हो। और आपके पार्टनर या आपके पर्सन, उनको ऐसा लगता है कि लाइफ में प्रैक्टिकल और लॉजिकल होके चीज़ों को निभाया जाता है, ना कि ड्रीमी वर्ल्ड में रहकर। तो अगर ये आपको कभी बोलते हैं कि आप अभी 5 दिन मेरा वेट करो या 5 महीने तक हम शादी के लिए रुक जाते हैं, या फिर अभी हम अपने अपने करियर पर फोकस करते हैं, पहले अच्छे से अपने पैरों पर स्टैंड हो जाएं, उसके बाद हम ये डिसीजन अपने फैमिली से पूछ कर लेंगे। और मुझे लगता है कई बार आपको लगता है कि ये हर बार मुझे एक्सक्यूज़ बना देते हैं, बहाना बना देते हैं, शायद इनका दिल ही नहीं है मेरे साथ फ्यूचर में रहना, मेरे साथ एक अच्छी रोमांटिक हेल्दी लाइफ बिताना। तो अभी लग रहा है कि अगले कुछ घंटों में आपके पर्सन को ऐसा लगेगा कि आप बहुत ज़िद्दी हो, जबकि ये भी हो सकते हैं ज़िद्दी, लेकिन इंसान को अपनी गलतियां तो दिखेंगी नहीं, अपनी कमियां दिखेंगी नहीं। इंसान को हमेशा सामने वाले की गलतियां ही दिखती हैं। लेकिन जब इंसान सामने वाले का इतना ढेर सारा प्यार देखकर चेंज नहीं होता, तो फिर उसके अंदर कुछ ना कुछ कमियां हैं, उसके अंदर जो 7 चक्र है वो बैलेंस्ड नहीं है, उसके इमोशंस बैलेंस्ड नहीं है, उसका वे ऑफ थिंकिंग बैलेंस्ड नहीं है, उसका लाइफ में एक विज़न है रिलेशन को लेकर, वो बैलेंस्ड नहीं है या क्लियर नहीं है, और वो खुद भी इतना पॉजिटिव नहीं है कि डेफिनेटली मैं जिस रिलेशन में हूँ हम एक दूसरे को पाकर ही रहेंगे। तो ऐसा मुझे आपके पार्टनर की करंट एनर्जी और उनकी फीलिंग्स आने वाले घंटों में नज़र आ रही है। तो अगले कुछ कार्ड्स मुझे यहाँ पर ये दिख रहे हैं कि आपके जीवन में वेरी सून कोई ऐसी घटना हो सकती है, कोई ऐसा इवेंट हो सकता है
चाहे कोई घर में मांगलिक कार्यों को लेकर हो, कोई सेक्रेड रिचुअल हो या इनके घर में हो, या फिर ऐसा भी हो सकता है मेरे व्यूअर्स कहीं पे रिलीजियस प्लेस को विज़िट करने वाले हों या किसी स्पिरिचुअल प्लेस की जर्नी पर जाने वाले हों, और जब आप उस स्पिरिचुअल प्लेस की जर्नी पर जाओगे या वहाँ से वापस आओगे, तब आप अपनी इस लव लाइफ की प्रॉब्लम से काफ़ी हद तक निजात पालोगे, सॉल्यूशन पालोगे। किसी को उनके पार्टनर इनविटेशन देने आ सकते हैं, कोई बहाना बना के भी आ सकते हैं, या आप उनके किसी फ्रेंड सर्कल का कोई बर्थडे है, कोई ऑफिस में पार्टी है, कोई उनके घर में कोई सेक्रेट रिचुअल हो रहा है, कोई सेलिब्रेशन होने वाली है, किसी की एनिवर्सरी आ रही है या इनका खुद का बर्थडे आ रहा है, एनिवर्सरी, कुछ भी, तो ये उस चीज़ का ना बहाना बना लेंगे। बहाना इन द सेंस कि आपको मनाने के लिए ये आपको कांटेक्ट करने के 100 तरह के बहाने सोचेंगे कि कौन सा बहाना सबसे बेस्ट रहेगा जिसको बोलकर मैं अपने पर्सन को अपनी लाइफ में वापस ले आऊँ, क्योंकि इनका बेसिकली आपको पाने का दिल कर रहा है, आपसे मुलाकात करने का दिल कर रहा है। और शायद आप लोगों में जब भी लड़ाई होती है और उसके बाद जब आप मिलते हो तो आपकी सारी प्रॉब्लम 90% ऐसे छूमंतर हो जाती है जैसे कभी लड़ाई हुई ही नहीं थी। तो ये तो मुझे बहुत ही रोमांटिक फीलिंग्स में नज़र आ रहे हैं, जो कि अच्छी बात है। अगर अपने पार्टनर के लिए कोई ऐसे एफर्ट लगाने के बारे में सोचता है तो डेफिनेटली ये एक पॉजिटिव और गुड साइन है कि वो भी आपसे प्यार करते हैं, वो भी आपका टाइम वापस चाहते हैं और वो आपका प्यार मिस कर रहे हैं और वो चाहते हैं कि आप उनको टाइम दो, अटेंशन दो, पुरानी बातों को छोड़कर एक नई शुरुआत इनके साथ करो। तो डेफिनेटली आई फील एंड आई बिलीव कि इस रिश्ते में अगले कुछ घंटों में आपको कोई ना कोई पॉजिटिव रिज़ल्ट या कोई पॉजिटिव आउटकम फील होगा, चाहे वो वाइब्रेशंस में फील हो, एनर्जी में फील हो, अपने विचारों में फील हो, या वो फिज़िकल रियलिटी में 3D वर्ल्ड में आपको मैनिफेस्ट हो जाए। तो यहाँ पर अगला कार्ड नो नीड टू वरी का आया है। मुझे लग रहा है आपके पर्सन आपको ये मैसेज भी देना चाहते हैं टैरो के माध्यम से कि प्लीज़, अगर मैं आपसे दूर हूँ, अगर हमारी बातें नहीं हो रही, अगर हमारे में कांटेक्ट नहीं हो रहा, तो यूनिवर्स आप दोनों को ये कह रहे हैं नो नीड टू वरी, आपको फिक्र करने की, चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। ये एक इनडायरेक्ट मैसेज भी हो सकता है यूनिवर्स का आप लोगों के लिए, या ये आपके पर्सन का भी मैसेज हो सकता है कि वो दिल ही दिल में आपसे बातें कर रहे हैं, मन ही मन में आप तक मैसेज पहुंचा रहे हैं कि चिंता मत करो, मैं कहीं नहीं गया, मैं सिर्फ तुम्हारा हूँ और डेफिनेटली मैं तुम्हें ही मिलूँगा और तुम मेरी ही हो। क्योंकि मुझे लगता है आप अगले कुछ घंटों में थोड़े एंशियस फील करोगे, थोड़े नॉस्टैल्जिक फील करोगे, थोड़ा ज़्यादा अपने पर्सन को मिस करोगे। इनसे ज़्यादा मुझे आपकी एनर्जी दिख रही है मिस करने की। वो तो फिर भी कोशिश कर रहे हैं आपको बुलाने की, आपसे मिलने की, कि वो आपको बुलाकर कहीं पे मीटिंग करें, बात करें, किसी डेट पर आप जाओ, कोई ना कोई बहाना सोच रहे हैं। वो किसी की हेल्प भी ले सकते हैं, कोई भी हो सकता है, कोई इनका क्लोज़ फ्रेंड हो सकता है, कोई आपका म्यूचुअल फ्रेंड हो सकता है जो आप दोनों को जानता हो और ये उनकी हेल्प लेकर आप तक पहुंच जाएं, ऐसा भी वो सोच रहे हैं। मुझे डेफिनेटली आपके पर्सन में चेंज दिख रहा है और जब इंसान एफर्ट लगाने की एनर्जी में आ जाए तो डेफिनेटली उस रिश्ते में कहीं ना कहीं एंजल्स की ब्लेसिंग्स ही छुपी होती हैं। आपको प्रोटेक्शन मिल रही है आपके आर्कएंजल से, और आपके यहाँ पे काफ़ी सारे आर्कएंजल्स निकले हैं। आर्कएंजल हैनियल, आर्कएंजल यूरियल, आर्कएंजल शैमुअल, आर्कएंजल माइकल, आर्कएंजल गैब्रियल और आर्कएंजल डेनियल। तो ये आर्कएंजल्स होते हैं। आप चाहे तो इन आर्कएंजल्स की मेडिटेशन कर सकते हो, इनकी प्रेयर कर सकते हो। कैंडल जला के आप
आर्कएंजल्स को रिक्वेस्ट कर सकते हो। अगर आप बिलीव करते हो एंजल्स में, आपको गूगल पर प्रेयर्स मिल जाएंगी आर्कएंजल्स की। और जो लोग अपने इष्ट देव पर, अपने गुरुजी पर, अपने रिलीजियस गुरु पर बिलीव करते हैं, चाहे आप किसी भी रिलीजन से हो, डेफिनेटली जो भी आपके रिचुअल्स हैं आपके रिलीजन के अकॉर्डिंग, किसी के रिलीजन में दिया जलाना होता है, किसी के रिलीजन में अगरबत्ती जलाना होता है, इंसेंस लगाना होता है, किसी के रिलीजन में ऐसा होता है कि आप अपने भगवान को भोग लगाते हो, जो उनकी फेवरेट आइटम्स हैं, जो भी भगवान को पसंद हैं। और किसी रिलीजन में ऐसा होता है कि आप भगवान को किसी भी रूप में याद करते हो, उसके लिए चाहे मंत्र जाप करो, चाहे आप दान करो, चाहे उनका नाम लेकर नाम जाप करो, सिमरन करो, या भगवान के मंदिर में जाकर, या कहीं गुरुद्वारे या मस्जिद में जाकर, चर्च में जाकर किसी तरह की ऑफरिंग भगवान को दो। और अपनी कर्मास की जो भी इनबैलेंस सिचुएशंस हैं उसमें इम्प्रूवमेंट लाने के लिए आप अपने भगवान से प्रेयर या माफ़ी भी मांग सकते हो, क्योंकि मुझे दिख रहा है आपकी प्रेयर्स राइट डायरेक्शन में जा रही हैं। अगर अभी आप लोगों को रिज़ल्ट नहीं आ रहा ना, अगर आपको लगता है कि मैं तो इतनी पाठ करती हूँ, इतना पूजा करता हूँ, इतना दान पुण्य करता हूँ, मैं ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ, लेकिन मुझे लाइफ में पीस ऑफ माइंड क्यों नहीं है, मुझे क्यों प्यार नहीं मिलता, जबकि मैं इतना लॉयल हार्ट हूँ, इतना डेडिकेटेड रहता हूँ, इतना ऑनेस्ट हूँ रिश्तों को लेकर, जिससे भी दिल लगाता हूँ या लगाती हूँ, मैं पूरा तन मन धन उस पार्टनर को पाने के लिए कोशिश में डाल देता हूँ, तो मुझे रिज़ल्ट क्यों नहीं आता। डेफिनेटली मैं देख पा रही हूँ कि अगले आने वाले 15 दिनों में आपको मेजर चेंज दिखेगा, मेजर। तो इनकी लाइफ में भी चेंजेस आ रहे हैं और आपकी ज़िंदगी में भी आ रहे हैं। और काफ़ी लोगों को चेंजेस इसलिए भी फील होंगे, एक तो पोर्टल इस साल के बहुत ही हाईली पॉजिटिव एनर्जीज़ को मैनिफेस्ट कराएंगे आप लोगों की लाइफ में, जितने भी पोर्टल्स खुलते हैं। ट्विन फ्लेम जर्नी में जो लोग होंगे उनको बहुत बड़े बड़े चेंज जो पिछले काफ़ी सालों से अटके हुए थे, इस साल आपको दिखेंगे कि ऐसा चेंज आया है रिलेशन में जो टोटली अनएक्सपेक्टेड रहा है। ये पर्सन आपको चेस करेंगे, आपके पीछे खुद आएंगे, चाहे आप मेरी बातों को नोट करके रख लो, क्योंकि इस इंसान की एनर्जी में यूनिवर्स ऐसी वाइब्रेशंस भेज रहे हैं। एक तो कार्मिक साइकिल इनकी लाइफ से एंड हो रहा है। अगर कोई थर्ड पर्सन रहा है इनकी लाइफ में, या कोई ऐसी सिचुएशन जो आपके रिश्ते को ख़राब करने में लगी हुई थी, कोई नेगेटिविटी, कोई किसी ने ब्लैक मैजिक कर दिया, या कोई थर्ड पार्टी ने आप लोगों में किसी तरह की मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट की, या आपके पर्सन ही थर्ड पार्टी के पास चले गए, थर्ड पर्सन के साथ रिलेशन में चले गए थे, ये सोचकर कि बहुत अच्छा फ्यूचर रहेगा, सब कुछ हैप्पी हो जाएगा, वो हुआ नहीं। अब वहाँ से अकल मिल रही है, वहाँ से लेसन मिल रहे हैं, वहाँ से सबक मिल रहा है, और ये एक साइड पर आपको दूसरी साइड पे थर्ड पर्सन को कंपेयर कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं ये जर्नी ऑलमोस्ट इनकी ओवर होती हुई नज़र आ रही है। तो कभी भी कोई जर्नी ओवर होती है या शुरू होती है तो वो बहुत स्मूथ नहीं होती, क्योंकि किसी को लाइफ से निकालना, जब इंसान खुद नहीं करता ये काम, तो यूनिवर्स ऐसे लोगों को लाइफ से निकालते हैं जिनके साथ आपका कर्मा पूरा हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। तो ऑनलाइन ये आपको देख सकते हैं, और सोशल एक्टिविटीज़ में काफ़ी इन्वॉल्व रहेंगे आपके पर्सन। हो सकता है अपना मन या दिल लगाने के बारे में सोचें, और आपकी याद ना आए तो फ्रेंड्स को कॉल करना, फ्रेंड्स के साथ बाहर घूमने चले जाना, थोड़ी आउटिंग हो जाए, थोड़ा मैं अपने पर्सन की याद से पीछा छुड़ा लूँ, तो ये इंटेंशन भी इनके अंदर आएगी। और ऐसी इंटेंशन क्यों आ रही है? जब उनको कोई फ़र्क ही नहीं है कि उन्होंने खुद आपको ब्लॉक किया है, आपको खुद से दूर किया है, वो बाहर जाके फ्रेंड्स को क्यों मिल रहे हैं? ताकि आप उनको याद ना हो। तो कहीं ना कहीं प्यार तो आज भी है दिल में, चाहे ये पर्सन सामने दिखाए ना दिखाए वो बात अलग है, लेकिन इंसान को प्यार आपसे ज़रूर
दिखाई दे रहा है और दिल में भी अटैचमेंट दिख रही है। तो अब मैं यहाँ पर आपको आपके पर्सन के इनिशियल्स बताती हूँ। ये इनिशियल्स आपके पार्टनर के नाम का फर्स्ट अल्फ़ाबेट या उनका कोई सरनेम है तो उसका फर्स्ट अल्फ़ाबेट हो सकता है। सबसे पहले यहाँ पर ए है, NIOPJHWKLMNFGDC VTXQ और लास्ट यहाँ पर है वो है S। तो आज की रीडिंग में ये इनिशियल्स आपके पर्सन के आए हैं। जिनके नहीं आए आपको घबराना नहीं है, जनरल रीडिंग है। एनर्जीज़ को आप शिफ्ट कर सकते हो मैनिफेस्टेशन के द्वारा, पॉजिटिव थिंकिंग के द्वारा और अपने कर्मों के द्वारा। अब मैं यहाँ पर आपको आपके पर्सन के ज़ोडिएक साइन बताऊँगी, जो इनके बर्थ चार्ट में कहीं भी बैठे हो सकते हैं ये ज़ोडिएक साइन। लेकिन साइंस पर अपने आप को फिक्सेटेड नहीं कर लेना, क्योंकि जनरल रीडिंग है। ज़रूरी नहीं है कि हर किसी के पर्सन का साइन इस रीडिंग में आए, लेकिन यहाँ पर कुछ साइंस बहुत प्रोमिनेंट आए हैं। जैसे कि सबसे पहले यहाँ पे एयर साइन बहुत प्रोमिनेंट आए हैं। एयर एलिमेंट के तीनों साइन एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, कुंभ राशि, मिथुन राशि और यहाँ पर तुला राशि बहुत स्ट्रॉन्ग है। उसके बाद यहाँ पर अर्थ एलिमेंट की तीनों राशियाँ आई हैं, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, वृषभ, कन्या, मकर राशि। फायर एलिमेंट की सबसे स्ट्रॉन्ग राशि धनु और मेष आई है, यानी कि सैजिटेरियस और एरीज राशि। लास्टली वाटर साइन की सबसे स्ट्रॉन्ग राशि यहाँ पे पाइसिस आई है, यानी कि मीन राशि। तो आज की रीडिंग में गाइज यही राशियाँ आई हैं और ये रही आपकी आज की रीडिंग। अगला एक्शन आपके पर्सन का मैं वीडियो के शुरुआत में बता चुकी हूँ। जिन्होंने शुरू से वीडियो को सुना होगा डेफिनेटली उनको पता लग जाएगा, और जो लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, आधी अधूरी रीडिंग सुनेंगे या बीच में से स्किप कर कर के सुनेंगे, सबसे ज़्यादा उन्हीं के कंफ्यूज्ड कमेंट आएंगे। कोई बात नहीं, लेकिन आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो पसंद आती है लाइक दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और अपना कमेंट ज़रूर डालो, ताकि ये वीडियो की एनर्जी आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट हो, आपको ब्लेसिंग्स मिले, आपकी मनोकामनाएं पूरी हों। तो मैं मिलूँगी आपको अगले वीडियो में। अपना ध्यान रखें। लव यू ऑल। बाय बाय।